नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का एनालिसिस करते हैं। इसी कड़ी में एक और जबरदस्त कंपनी ने अपने कल डिटेल्स अपडेट किया आईपीओ की, उसी के बारे में हम आज इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और यदि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। और आईएफएल कैपिटल का फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ एनालिसिस, या यूं कहें कि आईपीओ की क्या डिटेल्स अपडेट आए वो एक बार समझ लेते हैं। टाटा कैपिटल के आईपीओ को बोर्ड ने कल फाइनली मंजूरी दे दी। अभी तक क्या होता था, टाटा ग्रुप के जो भी टाटा कैपिटल का आईपीओ है उसके बारे में कभी सुनने में आता था कि आईपीओ आ रहा है, कभी सुनने में आता था आईपीओ नहीं आ रहा है, बट फाइनली कल टाटा कैपिटल के बोर्ड ने इस आईपीओ को मंजूरी दे दी है। अब ये आईपीओ जो है दो हिस्सों में आने वाला है, फ्रेश इशू भी होगा इसमें और ओएफएस भी होगा। जो फ्रेश इशू होगा वो होगा 23 करोड़ शेयर्स के लिए। वहीं अगर ओएफएस की बात करें तो उसमें कुछ हिस्सा ओएफएस का होगा, जिसका अभी क्या एग्जैक्टली फॉर्मेट होगा वो अभी अपडेट नहीं किया है। ये सारा फॉर्मेट, कितने का प्राइस आ सकता है, कब आईपीओ आएगा, ये तमाम सारी चीजें जो है डीआरएचपी में होता है, और डीआरएचपी अभी तक कंपनी ने फाइल नहीं किया है। अब अगर हम बात करें कि ये आईपीओ कब आएगा, तो आईपीओ 2025 में आ सकता है, ये कंफर्म लग रहा है। साथ ही साथ मार्केट की जैसी कंडीशन ठीक होती है तो इस आईपीओ के आने के जल्द चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आईपीओ की साइज की बात करें हम, या वैल्यूएशंस की बात करें, तो 15,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ होने की पूरी उम्मीद है। वहीं अगर ये देखें तो इस साल का 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ होने की संभावना है। वहीं अगर हम देखें तो टाटा कैपिटल का ये आईपीओ जो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडियन यूनिट का आईपीओ, उससे भी बड़ा होने की संभावना है। इस आईपीओ के आने से पहले टाटा कैपिटल जो है राइट इशू भी लाने वाली। अब राइट इशू का बेसिक मतलब अगर बहुत शॉर्ट में हम समझे तो राइट इशू तो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जिनके पास टाटा कैपिटल के शेयर्स होंगे, उन्हीं को कंपनी राइट इशू के थ्रू और शेयर सेल कर सकती है। तो अभी तक ये शेयर लिस्ट तो हुआ नहीं, तो फिर टाटा कैपिटल के शेयर किसी के पास कैसे हो सकते? तो दोस्तों, टाटा कैपिटल का शेयर एनएससी या बीएससी पे अभी तक लिस्ट नहीं हुआ। ये शेयर जो है हम देखें तो अनलिस्टेड मार्केट में ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। अनलिस्टेड मार्केट में अगर इसकी प्राइस भी देखें तो 895 रुपए के आसपास इसकी प्राइस चल रही है, जहां पर ये ट्रेड हो रहा है। अब क्या होता है, पहले कंपनी अपने जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स को और फिर उसके साथ प्राइवेट इक्विटीज के रूप में कुछ शेयर अलॉट करती है, जिससे वो फंड्स लेती है। अब ये जो है कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही, तो ये रेगुलेटेड हो जाएगा, बीएससी एनएससी पे लिस्टेड हो जाएगा और इसमें लिक्विडिटी हो जाएगी। तो उन लोगों के लिए जो अभी तक अनलिस्टेड में जिनके पास शेयर रखे हुए हैं, उनके लिए सबसे पहले कंपनी अपना राइट इशू लेके आ रही है, जो कि 1504 करोड़ के आसपास के होने वाला है। तो दोस्तों, अगर अब हम ये समझे कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, तो टाटा कैपिटल के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो टाटा कैपिटल जो है फाइनेंशियल सेक्टर में एक काफी तेजी से ग्रो होने वाली कंपनी है। एनबीएफसी सेक्टर में ये काम करती है। अगर इसके फाइनेंसिंग प्रोडक्ट्स देखे जाए तो कमर्शियल फाइनेंस करती है, ये कंज्यूमर लोन्स करती है, वेल्थ सर्विसेज करती है, और साथ ही साथ टाटा कार्ड्स के नाम से भी ये प्रोडक्ट अपना सेल करती है। आरबीआई ने अक्टूबर 2024 में टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स फाइनेंस को मर्जर को मंजूरी दे दी थी। जब टाटा कैपिटल्स और टाटा मोटर्स फाइनेंस का मर्जर हुआ तो ये देश की 12वीं सबसे बड़ी एनबीएफसी बनकर निकली। अब इसमें ये है कि अभी अगर हम ये देखें कि क्या इसमें कोई शेयर होल्डर कैटेगरी होगी या नहीं होगी, अभी डीआरएचपी फाइल नहीं हुआ। जैसे डीआरएचपी फाइल होगा तो उसमें सारी चीजें आती है। टाटा मोटर्स फाइनेंस जो है वो टाटा मोटर्स ग्रुप का शेयर था, वहां से निकल के टाटा कैपिटल में मर्ज हुआ। तो पॉसिबिलिटीज है कि अगर इसमें शेयर होल्डर कोटा होता है तो टाटा मोटर्स के शेयर धारकों को इसका शेयर मिल सकता है। अभी इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन की अगर बात करें, टाटा ग्रुप की एक कंपनी है टाटा इन्वेस्टमेंट, जो सभी टाटा ग्रुप के शेयर्स में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। अब टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में हम अगर देखें तो कल 10% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। क्यों देखने को मिली तेजी? इस खबर आने के बाद, क्योंकि टाटा इन्वेस्टमेंट का भी टाटा कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है। तो अब टाटा कैपिटल का अगर शेयर आता है, आईपीओ आता है, और आईपीओ के बाद इसको अच्छी ग्रोथ मिलती है या इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो डेफिनेटली टाटा इन्वेस्टमेंट को भी बेनिफिट होगा। टाटा इन्वेस्टमेंट को बेनिफिट होगा तो टाटा इन्वेस्टमेंट का शेयर भी चलेगा। अब हम एक बार टाटा इन्वेस्टमेंट क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी है जो अपने टाटा ग्रुप के सारे शेयर्स में या सारी कंपनीज में अपना निवेश करती है। अब
कल जब खबर आई कि टाटा कैपिटल अपना आईपीओ ला सकती है तो टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में 10% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और शेयर 6,343 रुपए से ऊपर पहुंच गया। अगर हम इसका पिछले 12 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 12 महीने में ये शेयर करीब 12% के आसपास गिर चुका है अपने हाई से। और पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में इसने 580% से ज्यादा की तेजी ऑलरेडी ये दे चुका है। तो एक बार हम टाटा ग्रुप के पिछले आईपीओ की बात कर लेते हैं कि क्या टाटा ग्रुप के जो रिसेंटली पिछले आईपीओ आए उनमें क्या बेनिफिट मिला है इन्वेस्टर्स को। तो टाटा टेक्नोलॉजीज की बात करें जो कि आईपीओ 2023 में आया था, 140% की लिस्टिंग गेन देखने को मिला था, 69.43 टाइम्स जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा था और 500 रुपए के प्राइस पे आईपीओ आया था। वही टाटा कैपिटल का आईपीओ भी ऐसा धमाका कर सकता है नहीं कर सकता वो आने वाले समय ही बताएगा। अभी हम सिर्फ एक एजम्पशन लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम देखें कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर सेट करने की कोशिश की है कि जैसे अगर देखें कि इसके पॉजिटिव्स की बात करें तो टाटा ग्रुप एक मजबूत ब्रांड है जिसने अभी तक काफी अच्छी वेल्थ बना के दी है। एनबीएफसी सेक्टर की बढ़ती हुई ग्रोथ जो अगर हम आज देखें तो जो लोन्स की काफी ज्यादा डिमांड से तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं कि आज कोई व्यक्ति घर चला रहा है तो वो कोई भी किसी भी कंडीशन में तो वो ईएमआई तो पे कर ही रहा है, मतलब कोई ना कोई उसने लोन ले रखा है। वहीं अगर हम देखें तो भारत में फाइनेंशियल सेक्टर की भी जो है संभावना है काफी अपार है, इसलिए ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकता है। अब अगर रेगुलेटरी अगर नेगेटिव देखें हम इसका तो नेगेटिव या एक कंसर्न देखें तो ये हो सकता है कि रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के चैलेंजेस आते रहते हैं। कभी भी आरबीआई अपनी पॉलिसीज चेंज करती है जो डायरेक्टली फाइनेंशियल सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज पर डायरेक्टली इंपैक्ट करती है। और मार्केट में जो ऑलरेडी मजबूत प्लेयर है जैसे बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है या और भी कई सारे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं तो उनके साथ इसको एक डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है जिसकी वजह से भी एक थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। अब अगर हम ये देखें कि हम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक कंपनी बहुत अच्छा विकल्प हो सकती है। अभी रिसेंटली इस आईपीओ में निवेश करने के बाद रिटर्न बनेगा नहीं बनेगा अभी नहीं पता, जब प्राइस आएगी उसके बाद डिसाइड होगा। तो ओवरऑल ये जो अपडेट था वो हमारे पास था। इस वीडियो के पहले भी हम टाटा कैपिटल की एक खबर आई थी उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं और आपको वो वीडियो हमारे चैनल पर भी मिल जाएगा। ये हमारा चैनल अगर आप देखेंगे तो इस पर यहाँ तमाम सारे जितनी कंपनी के आईपीओ आते हैं उन सभी की डिटेल हम यहाँ पर शेयर करते हैं और साथ ही साथ कोई लेटेस्ट अपडेट होता है तो उसके शॉर्ट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर हम बात करें टाटा कैपिटल के आईपीओ की तो हम पहले भी इसके बारे में डिटेल्स आपके साथ शेयर कर चुके हैं। ये एक वीडियो हमने जो है टाटा कैपिटल के आईपीओ के ऊपर बनाया था तो ये भी आप जाके पहले का जो अपडेट था वो भी देख सकते हैं और साथ ही साथ आप जो है सारी डिटेल्स हमारी देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपके साथ एक चीज शेयर करता हूं कि आप जो भी अपडेट फाइनेंशियल मार्केट के लिए आपको चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रखें। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम तुरंत आपके साथ लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि उस पर एक अच्छा डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर पाए ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज या फिर यूं कहे कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जहां से आप हमें फॉलो करके लेटेस्ट अपडेट वहां पर प्राप्त कर। और साथ ही साथ आईएफएल कैपिटल का फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।